किताब दोस्त रहें तो वो पॉजिटिव और मस्बत सरगर्मी में होंगे और किताबों से उनकी अगर वाबस्तगी रही तो वो बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मेला रखा गया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पे काम करें, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज के इशू है ये हर सेक्टर में आ रहे हैं। बस करें वाटर में आ रहे हैं और एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, लाइवलीहुड में आ रहे हैं और हेल्थ में आ रहे हैं। ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम जो यूथ है, जो बलूचिस्तान की यूथ है, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास वैसे भी रिसोर्स कम है, सोर्सेज नहीं। हमारे जो शायर, अदीब, लिटरेचर पे जो काम कर रहे हैं, इन किताबों की अहमियत के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे पास हार्ड डिस्क हैं। आप सिर्फ एक खौफ की फ़ज़ा बनाना चाहते हो, लोगों को नफसियाती तौर पर खौफज़दा करना चाहते हैं। किताबों से क्या दुश्मनी है, काफ़का से क्या दुश्मनी है भाई, सिब्ते हसन से क्या दुश्मनी है आपको? तो ये तो बहुत गलत सूरत हाल है और मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपनी तालीम के साथ साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से लोगों के मामलात को देखें, अपनी गली मोहल्ले के मामलात को समझें। जब तक आप अपना अतराफ़ दुरुस्त नहीं कर सकते, आप दुनिया को तब्दील नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बेनिश बख्श आज आपको खुशामदीद कहती हूँ साहिली शहर ग्वादर में। जैसे कि ज़हूर शाह हाशमी साहब का शहर ग्वादर में इस वक्त हम देखते हैं कि RCDC ग्वादर की जानिब से एक बुक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और इस बुक फेस्टिवल में मुख्तलिफ़ शोबे फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है और उनसे हम जानेंगे कि एक बुक फेस्टिवल का इनेकाद किस वजह से किया गया है, क्या मकसद है और इसकी कामयाबी कितनी है। क्योंकि हर हवाले से अगर देखा जाए कि मकरान के जो लोग हैं वो इल्म दोस्ती, ज़ुबान दोस्ती और इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर ग्वादर शहर में बुक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है जिसमें तकरीबन पाकिस्तान भर से लोग शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान भर से जो दानिश्वर हैं वो इस सेशन में जो है वो लेक्चर भी दे रहे हैं। और इस सेशन में जैसे कि हम देखते हैं कि इल्म और इसके अलावा जो है अदब, सियासियात और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से सेशन जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि मुंतज़मीन से भी बात करें और यहाँ के जो दानिश्वर हैं जो शिरकत कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी खातून मोहतरमा दुर्बे बिज़त साहिबा। उनसे हम जानते हैं चूँकि कराची से आई हुई हैं इस बुक फेस्टिवल में, तो वो क्या राय रखती हैं। क्योंकि आप कराची से आई हुई हैं, ये बताइए कि किताब की अहमियत और जो नौजवान हैं उसको आपने कैसे पाया, वो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो कितनी अहमियत रखती हैं नौजवानों के लिए? जी वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि किताबों की एक बहुत बड़ी अहमियत है और ये आज कल मौजूदा जो दौर है यानी कि नौजवान तबका, जहाँ नौजवान तबका बेरोज़गार होते हैं तो वो मनफी सरगर्मियों में आ जाते हैं। बजाय इसके कि अगर वो किताबों से दोस्ती रखें, किताब दोस्त रहें तो वो पॉजिटिव और मस्बत सरगर्मी में होंगे और किताबों से उनकी अगर वाबस्तगी रही तो वो बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। एज़ आ खातून अगर मैं समझती हूँ कि जहाँ आप देखें कि एक पढ़ी लिखी माँ और एक अनपढ़ माँ। अनपढ़ माँ तो बच्चों की परवरिश कर सकती है, बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से कर सकती है, मगर इसके साथ साथ ऐसी खातून जो पढ़ी लिखी है और किताब पढ़ने वाली है वो अपनी बच्चों की परवरिश और अपनी बच्चों की मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर तौर पर जान सकती है और बेहतर उनकी केयर कर सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहीम बलोच साहब। उनसे हम बात करेंगे चूँकि वो यंग साइंसदान भी हैं और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात भी हैं GDA से। तो उनसे हम बात करेंगे जो इस प्रोग्राम का थीम है वो मौसमी तब्दीली, मौसमी माहौलियाती तब्दीली के हवाले से है। वो थीम जो रखा गया है उसका मकसद क्या है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देकर। ये बताइएगा कि चूँकि इस सेशन का जो थीम है वो मेन थीम है मौसमी तब्दीली के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं ये, तो इस थीम का मकसद क्या है और ये इश्यूज़ हैं क्या? जी बिल्कुल, पाकिस्तान अभी आपको पता है शायद क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, क्योंकि पूरे दुनिया में सारे जो कंट्रीज़ हैं उनकी रिस्क इंडेक्स निकाली जाती है क्लाइमेट के हवाले से, और अभी जो 2025 में पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पे है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो माहौलियाती मसले हैं दुनिया में वो पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान खुद कंट्रीब्यूटर नहीं है, कंट्रीब्यूशन में तकरीबन 120 नंबर पे है
लेकिन दूसरे ममालिक की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दूसरे ममालिक की जो गंदगी है, वो क्लाइमेट चेंज की सूरत में पाकिस्तान में आ रहा है. पाकिस्तान में सैलाबों की सूरत में और खाद साली की सूरत में, यहाँ पे बीमारियों की सूरत में, यहाँ पे दूसरे मसाइल जो माहौलियाती हैं उनकी सूरत में, पाकिस्तान के जो बहुत शहर हैं जिस तरह लाहौर है या इसमें कराची है, वो ऑलरेडी हवाई गंदगी के हवाले से दुनिया में नंबर 1 है, और कराची जो है ज़मीनी गंदगी के हवाले से दुनिया में नंबर 1 है. तो इस हवाले से इस चीज़ों को देखते हुए इस थीम को चुना गया है, जिसमें ग्वादर में एक किताब मेला रखा गया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो. गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पे काम करें, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज के इशू है ये हर सेक्टर में आ रहे हैं. बस करें वाटर में आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, लाइवलीहुड में आ रहे हैं, और हेल्थ में आ रहे हैं. तो लोगों को पता नहीं है. लोग पाकिस्तान में तकरीबन 100 में से एक एवरेज निकाला गया है कि 25 लोग जो मरते हैं वो प्री मैच्योर डेथ पे मरते हैं. यानी उनकी मौत नहीं होती, लेकिन वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से उनकी अमवात हो जाती है. तो लोगों को ये नहीं पता है. अभी जो रिसेंटली हमने देखा कराची में जो हीट वेव चली है, इसकी वजह से कितने लोग मरे हैं, ग्वादर में कितने लोग मरे हैं. तो ग्वादर में जो रोज़गार है माहीगीरों का, वो कितना मुतासर हुआ है. तो ये लोगों को नहीं पता है कि किस वजह से हो रहा है. ये एक्चुअली हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. लेकिन लोगों को आगाही देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि आपकी रोज़गार किस तरह मुतासर हो रही है, इसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए और क्या हिकमत अमली में अडाप्ट करनी चाहिए, तो इस हवाले से इस थीम को रखा गया है. मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी था. RCDC का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और बहुत सारे दूसरे लोगों को शुक्रगुज़ार हूँ कि इस क्रिटिकल इशू पे उन्होंने प्रोग्राम रखा. साथ कराची से आई हुई माइन बलोच है बुक फेस्टिवल में, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं. और दूसरी इनकी पहचान ये है कि 2014 से ये जो बुक फेस्टिवल है वो इनका इनकाद होता जा रहा है, और ये 2014 से ही पार्टिसिपेंट करती आ रही हैं. तो इनसे पूछते हैं कि वो बुक फेस्टिवल के हवाले से क्या राय रखती हैं. अस्सलाम वालेकुम माइन, बहुत शुक्रिया टाइम देने का. बताइएगा कि बुक फेस्टिवल के हवाले से क्या राय रखती हैं, चूँकि आप 2014 से पार्टिसिपेंट होती आ रही हैं. तो उस वक्त और इस वक्त के बुक फेस्टिवल में क्या फ़र्क आपको नज़र आया? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका. मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम जो यूथ है, जो बलूचिस्तान की यूथ है, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास वैसे भी रिसोर्स कम है, सोर्सेज नहीं. हमारे जो शायर, अदीब, लिटरेचर पे जो काम कर रहे हैं, जो आर्ट पे काम कर रहे हैं, उनसे मुलाकात होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग तबके से बिलोंग रखता है. कोई कराची से है, बलूचिस्तान के डिफरेंट शहर से, क्वेटा से. तो ये फेस्टिवल की वजह से हम सब यकजा होते हैं, हम सब साथ मिलते हैं, हमारे पास डिबेट होती है ऑन पॉइंट. जो बच्चे होते हैं वो अपने सवाल को पूछते आते हैं, जो बच्चे लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं, लिटरेचर पे काम करते हैं. ये फेस्टिवल एक ज़रिया है, उनको तरबियत देता है कि आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह से लेके चलनी है, आपको किताबों का कैसे मुताला कैसे करना है. और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें शऊर उजागर होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी आम सी ज़िंदगी में रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी में और चीज़ें क्या हैं. जैसे पॉलिटिकल नज़रिया की अगर मैं बात करूं, अपने लिटरेचर पे बात करूं, कि बहुत कम काम किया जाता है. तो ये फेस्टिवल हमें जगाता है, ये हमें बताता है कि आपको इस तरह से काम करना है, आपको आना है, आपको अपने अदीब, अपने लिटरेचर, अपने शायरों, अपने उन तमाम जो जेम्स हैं हमारे, उनको टाइम देना है, उनसे पूछना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और आप इसको आगे कैसे लेकर चलते हो. तो ये बेसिकली एक सिस्टम है कि हम सब यकजा होकर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं. अच्छा माइन, चूँकि सोशल मीडिया के थ्रू आपके जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हम देखते आ रहे हैं कि आप ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो फेस्टिवल हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं. अब जिस तरह के बलूचिस्तान में बात करें तो बलूचिस्तान में जो बुक कल्चर है उसको प्रमोशन ज़्यादा मिलनी चाहिए, चूँकि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं इस वक्त हम देखते हैं कि शदीद मायूसी की तरफ जा रही हैं. तो कहीं पर हम देखते हैं कि जहाँ पर ये बुक फेस्टिवल लगता है तो इंतज़ामिया या रियासत की तरफ से उन्हें रेजिस्ट किया जाता है, क्रैक डाउन किया जाता है, FIR की जाती हैं. तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो हर चीज़ के एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है कि हम अपने लोगों को प्रमोट नहीं करते. लेकिन मैंने इस फेस्टिवल की अगर मैं बात करूँ, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखा है कि कराची KLIF लगता है, SLF लगता है, और डिफरेंट फेस्टिवल लगते हैं. सिंध लिटरेचर फेस्टिवल है, कराची लिटरेचर फेस्टिवल है, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल है. लेकिन ग्वादर में मुझे यह हर साल ये महसूस होता है कि यहाँ पे जो किताबें लेने वालों की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत वहाँ
फेस्टिवल में वहाँ पे लोग आते हैं, वो इंटरटेनमेंट पर्पस पे आते हैं। ऐसे लोग भी नहीं है कि वो, कुछ ऐसे लोग हैं जो सेशन अटेंड करने आते हैं, किताबें लेने आते हैं, लेकिन ग्वादर में ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट पाई जाती है। यहाँ पे हर साल बहुत पैमाने पे किताबें लेने वाले की तादाद ज़्यादा होती है। वो किताबें लेते हैं, सिर्फ लेते नहीं बल्कि वो पढ़ते हैं भी है, मुताला करते हैं। और दूसरी बात ये कि देखो रेजिस्टेंस तो है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो यंगस्टर है, वो पीछे नहीं हटते। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू, वो कहीं ना कहीं अपनी जौहद को, अपनी जद्दोजहद को आगे लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इस किताब को लेके चलेंगे तो जाहिर सी बात है मुआशरे में हम आगे भी जाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स को जानेंगे। तो डेफिनेटली जब लोग, जो हमारा जो स्टेट है, वो तो नहीं चाहेगा कि आप इस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को जानें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबको सुलाया जाता है कि आप कोई ख्वाब ना देखें, आप आगे नहीं बढ़ें, अपने कल्चर के बारे में बात नहीं करें, अपने लिटरेचर के बारे में बात नहीं करें। लेकिन ये एक ऐसा ज़रिया है कि हमें जगाए रखता है, कि हमें बताता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे हुकूक क्या हैं, हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। तो मुझे यहाँ पे और एक बात अच्छी लगती है कि किताबें लेने वालों की तादाद ज़्यादा है, पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा है, और यंगस्टर जो काम कर रहे हैं उनका जो मवाद वो लेकर आते हैं उनको भी सराहा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद नाम है, बल्कि ऐसा है कि हर किसी की किताब को इम्पोर्टेंस दी जाती है और उनको आगे लेके जाते हैं, और हर साल आपको नए चेहरे देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका माई। इस वक्त स्टॉल में एक छोटी बच्ची हमें किताब लेती हुई नज़र आई। उनसे हम बात करते हैं कि वो किताब रखने का कितना शौक़ रखते हैं और वो कौन सी किताब पढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी आप कि कौन सी किताब पढ़ती है, किताब पढ़ने का जज्बा रखती है, शौक़ रखती हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम महरमा है। हम लोग आज इस ग्वादर कुतुब मेला में आए हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग तरह तरह के बुक्स हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं हर साल यहाँ पे फेस्टिवल हो और लोग एंजॉय करें। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। किस्म किस्म के बुक्स हैं, उर्दू, बलोची, इंग्लिश, बहुत सारे हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपने कौन सी किताब ली हुई है? मैंने द 40 रूल्स ऑफ लव भी ली थी कल, और कुछ उर्दू भी ली थी। तो हमारे साथ मौजूद है बदलती दुनिया पब्लिकेशंस के मारूफ पब्लिशर हसन जावेद साहब। उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो हर साल स्टॉल में आते हैं, इस साल इन्होंने स्टॉल को, बुक फेस्टिवल को कैसे मुनफरिद पाया? मैं तुर्बत और गवादर में और बल्कि दूसरी जगहों पर भी जो है मैं किताबों के स्टॉल लगाता हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आकर के जो है बहुत उम्मीद मिलती है, बहुत तक़वियत मिलती है, इसलिए कि यहाँ मुझे पढ़ने वाले नज़र आते हैं। दो कैटेगरी हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग जो हैं किताबें लेते ज़रूर हैं लेकिन शेल्फ में रख देते हैं, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि किताबें लेते हैं और अपने जहन में उसको पेवस्त कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक ज़हनी इनकलाब का ज़रिया बन सकता है और बन रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेकनिंग जो है किताबों के ज़रिए से हो रही है। आज हम यहाँ पे नौजवानों को देखते हैं, वो बहुत जल्दी किताबें ले रहे हैं और बहुत ज़ौक़ और शौक़ के साथ जो है इस मेले में शरीक हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमें बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब ले जाती हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा मुस्तक़बिल हमें मिलेगा इन नौजवानों से जो ज़हनी उनकी आबियारी हो रही है, और उनका बेदार रहन और उनका शऊर जो है एक बेहतर मुस्तक़बिल की तख़लीक़ करेगा। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि बाकी जो नौजवान हैं, यहाँ के नौजवान की निस्बत ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं और लेते हैं, तो देखते हैं कि बलूचिस्तान में उस तरह के फेस्टिवल नहीं होते जिस तरह के इस्लामाबाद या कराची या लाहौर में होते हैं। क्या पैगाम देंगे? हाँ देखिए, कराची में भी जो है वो और लाहौर वगैरह में हमारे पास एक एलीट क्लास है जो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एलीट क्लास नहीं बल्कि ये वो नौजवान हैं जो अपना रास्ता मुंतखब कर रहे हैं, और वो रास्ता मुंतखब करने के लिए उनको किताबों की ज़रूरत है। वो किताबें लेते हैं और पढ़ते हैं और अपने शऊर को बेदार करते हैं। इन दोनों में बड़ा फ़र्क ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जो है वो पैटर्नाइज जो है वो होती है। यानी आप देखें, ऑक्सफोर्ड में 70,000 का स्टॉल होता है, यहाँ तो हमें नहीं करना पड़ा। यहाँ हम बग़ैर किसी जो है खर्चे के हम स्टॉल लगा कर बैठे हुए हैं। तो ये प्रमोशन आप लोगों की जानिब से, यानी यहाँ के लोगों की जानिब से हो रही है। तो इसमें सिर्फ बुक स्टॉल या पब्लिशर का या बुक सेलर का नहीं, इसके अंदर इन्वायरमेंट यहाँ के लोगों का है
جو اس کو آگے بڑھا رہی ہیں. ہے میڈم شہلا گل جو پروفیسر ہیں کوئٹہ سے، فرسٹ ٹائم آئی ہیں گوادر فیسٹیول میں، تو ان سے ہم جانیں گے کہ اس فیسٹیول میں نوجوان کے جذبے کو انہوں نے کیسے پایا. السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. بتائیے گا کہ آپ فرسٹ ٹائم کوئٹہ سے آئی ہیں، تو یہ فیسٹیول میں کیا منفرد چیز آپ نے دیکھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ وارم ویلکم کے لیے. یس، میں فرسٹ ٹائم گوادر آئی ہوں، اور آتے کے ساتھ ہی ایک اتنا اچھا فیسٹیول ملنا وہ تو مجھے اپنے لیے بہت خوش قسمتی سمجھتی ہوں، کیونکہ میں خود پروفیسر ہوں اور کتابوں سے محبت تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا اولین وہ ہے. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. یہاں پہ فیمیل اسٹوڈنٹس بھی نظر آئی ہیں. دیکھیں، جیسے جیسے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں بچے اتنے زیادہ انوالو ہیں، کتب بینی کی اس کو تو ہم کسی بھی طریقے سے نیگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور آج کل کے دور میں اس طرح کے فیسٹیول کا انعقاد تو بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری نوجوان نسلوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو ان کتابوں کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہیں، تو یہ جو ہے، یہ خزانہ جو ہے ایک دفعہ لینے کے بعد ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے، اور پھر یہ نسل در نسل بہت آسانی سے منتقل ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کو کبھی بھی ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا میڈم، اگر دیکھا جائے تو دیکھتے ہیں کہ آج کل جو کلچر ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا کے تھرو لوگ کتاب پڑھتے ہیں، ای بک ہو گیا، آن لائن بک پڑھتے ہیں، آن لائن کلاس لیتے ہیں. تو اس طرح کی کتاب پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور کیا رجحان ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں ایک بہت چھوٹی سی مثال اگر آپ کو دوں کہ ہمارا بچہ کوئی بھی جب اسکول داخل ہوتا ہے وہ اپنی بکس کو پڑھتا ہے، اس کے پاس بک ہوتی ہے. اس کو ابھی تک ہمارا اتنا ایڈوانس لیول نہیں ہوا ہے کہ فوراً ہی الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اور آپ جو بتا رہی ہیں کہ اس طرح کی ای لائبریریز یا فوراً اس کو اویلیبل ہو، اس کے لیے تو ابھی ہمیں بہت محنت کرنی ہے، بہت ادھر تک پہنچتا ہے. لیکن ابتدائی سی بک سے ہے، تو وہ بک تو اپنی اہمیت کبھی نہیں کھو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بلوچستان ایک بے خوف اور زیادہ نڈر ہو کے سامنے آیا ہے، زیادہ کتاب دوست ہو کر کے سامنے آیا ہے، اور اس کا بہت بڑا سہرا ان فیسٹیولز کو اور نوجوان ہمارے طالب علموں کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو موبلائز کیا اور متحرک کیا. سر، دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو اس مختلف جگہوں پر جو بک فیسٹیول ہوتی ہے تو نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے اس فیسٹیول میں، گوادر فیسٹیول میں، آپ نے نوجوانوں کے جذبے کو کیسے پایا؟ میں تو کہتا ہوں یہی نوجوان ہے. اگر کچھ ہمیں امید ہے تو انہی نوجوانوں سے ہے کہ دیر از اونلی ون وے فارورڈ، وہ یوتھ ہے. اس وقت کیونکہ ہم نے چاچاؤں کو، باباؤں کو، سب کو دیکھ لیا، ان کی اب ذمہ داری بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بابا جتنے سیاستدان ہیں، جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اب ان کا کام نہیں ہے. یہ بیٹھ کے ریسٹ کریں اور یہ سارا انتظام جو ہے نوجوانوں کے حوالے کریں، اور پھر دیکھیں کہ وہ بام سوریا تک اگر نہیں پہنچا بلوچستان تو آپ مجھے بتائیے گا. سر، دیکھتے ہیں کہ کہیں پر جو نوجوان ہیں ان کو بڑے چیلنجز کا بھی سامنا ہے، چونکہ اگر دیگر فیسٹیول کی بات کریں تو وہاں پر باقاعدہ فیسٹیول کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو کیا پیغام دیں گے؟ یہ بہت ہی غلط ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں اصل میں، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا گوادر میں جو ہے کچھ کتابوں کو جو ہے بند کر کے پابند سلاسل کیا گیا، اس کی تصویر بڑی وائرل ہوئی. تو آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ کتابیں تو کراچی، لاہور، اسلام آباد کے ہر بک اسٹور میں ملتی ہیں. آپ صرف ایک خوف کی فضا بنانا چاہتے ہو، لوگوں کو نفسیاتی طور پہ خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں. کتابوں سے کیا دشمنی ہے؟ کافکا سے کیا دشمنی ہے بھائی؟ سبت حسن سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ تو یہ تو بہت غلط صورتحال ہے. اور میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے حوالے سے لوگوں کے معاملات کو دیکھیں، اپنی گلی محلے کے معاملات کو سمجھیں. جب تک آپ اپنا اطراف درست نہیں کر سکتے، آپ دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے شروع اپنے گلی سے، اپنے محلے سے، اپنے گھر سے کریں. اور اس فیسٹیول میں ہمارے ساتھ معروف دانشور حفیظ جمالی صاحب موجود ہیں، جو ہر سال بک فیسٹیول میں آتے ہیں، پارٹیسپینٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف پارٹیسپینٹ کرتے ہیں بلکہ فیسٹیول میں ہر سال تعاون بھی کرتے ہیں. ان سے ہم مزید جانتے ہیں. السلام علیکم سر. سر، چونکہ آپ ہر سال آتے ہیں بک فیسٹیول میں، اس سال آپ کو یہ بک فیسٹیول کتنا منفرد لگا؟ جی بہت اچھا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے گوادر کے عوام کی، گوادر کے طلباء کی، اور گوادر کے علم دوست لوگوں کی، اور RCTC کی، کہ بلوچستان میں جو جاری سیکیورٹی کنڈیشنز ہیں اس کے باوجود وہ اس کتاب میلے کا انعقاد کامیابی سے انہوں نے کیا ہے. اور یہ جو موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی کا جو سائیکل ہے، وہ جو ہے ہمارے کوسٹل بیلٹ کو اور شہروں کے لیے
ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسی کی مناسبت سے جو اس دفعہ میلے کا جو ہے کتاب میلے کا تھیم جو رکھا گیا ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی سے مقابلے کا تھیم ہے، تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ اچھا سر، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آزادانہ طور پر جو کتابوں کا فیسٹیول ہے اس کو کرنے دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو فیسٹیول کرنے والے ہوتے ہیں اس پر FIR کیا جاتا ہے، رجسٹ کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کی کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے یعنی وہ چیلنجز ہوتے ہیں، ان کو جو اسپیشلی جو ہماری لا انفورسمنٹ مشینری ہے ان کو اوورآل لا اینڈ آرڈر کے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو اس میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھار، لیک آف کمیونیکیشن ہو جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی باقاعدہ کوئی ایسی حکومتی پالیسی ہے، وگرنہ اگر ایسا ہوتا تو گوادر میں کیوں اتنا بڑا وہ کتاب میلہ کیا جاتا۔ اچھا سر، دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے مکران کے بالخصوص جو نوجوان ہیں اس میں جو ہے وہ کلچر جو ہے بک کلچر ہے وہ زیادہ ہے بنسبت پاکستان کے دیگر نوجوان سے، تو کیا کہیں گے کہ یہ بک کلچر کو کس طرح پروموٹ کرنا چاہیے؟ جی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ان تمام تر نامساعد حالات اور جو ملک کو اور بالخصوص بلوچستان کو چیلنجز درپیش ہیں، ان کے باوجود ہمارا نوجوان آج بھی باشعور ہے، وہ اس سوشل میڈیا کی اور منفی جو خبروں کی یلغار کے باوجود جو ہے وہ کتاب سے محبت کرتا ہے، کتاب دوست ہے، علم دوست ہے، اور نہ صرف ہمارے نوجوان بلکہ ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے جو ماہی گیر رہنما ہیں، ہمارے ماہی گیر دوست ہیں، وہ بھی جوک در جوک اس کتاب میلے میں شرکت کر کے اور گوادر سے اور علم دوستی سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ سر، پہلے کے بلوچستان میں اور اب کے بلوچستان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، پہلے کا بلوچستان جو ہے وہ اشرافیہ کا بلوچستان تھا، جس میں چند لوگ اور چند معروف اخبار اور جرنلسٹ وہ بلوچستان کی جو مسائل یا اس کے جو ایشوز ہیں، جو رائٹس کی اسٹرگل ہے، اس کے دعوے دار ہوتے تھے۔ لیکن آج ہم ایک بہت اچھی صورتحال ہے جس میں ہمارے تمام بلوچ نوجوان اور بالخصوص آپ کی طرح ہماری جو بلوچ بہنیں ہیں، ہماری بلوچ بیٹیاں ہیں، ہماری جو بلوچ خواتین ہیں، وہ دیگر مردوں کے شانہ بشانہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے، ہمارے لوگوں کے جو ایوری ڈے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کے جو ہے حقوق کی آواز بننے کے لیے آگے آئے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور ایک بہت حوصلہ افزا بات موجود ہے۔ اور بک فیسٹیول میں مختلف سرگرمیاں جاری ہیں، علم، ادب، سیاست کے ساتھ ساتھ ایک منفرد چیز ہمیں جو نظر آئی وہ ہوپ فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے وہ بلڈ بینک کا انتظام کیا جا رہا ہے تیلیسیمیا کے امراض کے لیے، تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہوپ فاؤنڈیشن کے صدر، مزید جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارا ایک ادارہ ہے چھوٹا سا جو ہم ڈسٹرکٹ گوادر میں کام کر رہے ہیں صرف تیلیسیمیا پہ، ہوپ فاؤنڈیشن کے نام سے ہمارے پاس رجسٹر بچے ہیں، 230 بچے ہیں جو گوادر کے ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں۔ ہم ان کے لیے خون کا بندوبست کرتے ہیں اور دوسرے جو ان کی بنیادی علاج ہے تیلیسیمیا کے لیے اس کے لیے کوشاں ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اویرنیس پروگرام بھی رکھتے ہیں تاکہ اس موذی بیماری سے لوگ بچ سکیں، اور اس طرح کے ایونٹ کور کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہماری میسیج بھی جائے اور اس بیماری کے متعلق معلومات بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ہم بچوں کے لیے خون کی ڈونیشن بھی جمع کر سکیں۔